वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो दिसंबर 2020 मंथ के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन से सरकारी नौकरियां निकली हैं जिसको आप सब लोग इस मंथ अप्लाई कर सकते हैं। और आज के जो हम फॉर्म्स देखने वाले हैं उसमें कई फॉर्म्स ऐसे होंगे जिसके अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं है, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी में सिंगल आपके एग्जामिनेशन है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, हर टाइप के फॉर्म्स के बारे में आपको पता चलेगा। और मेरा नोवर निखिल जो ऐप है जिसके अंदर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उसको प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। 5 लाख डाउनलोड्स उसके कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर कंप्लीट करें और ऐप स्टोर में आप उसको 5 स्टार भी ज़रूर दें। पिछले मंथ में ही मैंने SBI PO के ऊपर वीडियो बनाया था। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस फॉर्म को भरा होगा और सोच भी रहे होंगे कि कैसे तैयारी करें आप उस एग्जामिनेशन की। उसके कोर्स को मैंने पहले भी रिकमेंड किया है। वो कोर्स अगर आपने लिया है अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो ऑलिव बोर्ड का SBI PO का एक्सप्रेस बैच लॉन्च हो चुका है। 7 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस बैच के अंदर क्या है ना, SBI PO का प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपकी तैयारी होगी और बेसिक से लेकर के एंड तक सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट कराएंगे। आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ये क्रैश कोर्स है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो KNIK 60 कूपन कोड यूज़ करके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने इसको ऑप्ट किया है। आप भी करके देखो, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम आते हैं इस मंथ के जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं FCAT के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो भी अपना बनाया था। ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप देखना चाहते हो FCAT के ऊपर डिटेल तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो 31 दिसंबर तक आप FCAT का फॉर्म भर सकते हो। इसके अंदर एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है, पायलट की भी, ग्राउंड ड्यूटी की भी, टेक्निकल की भी। तो 31 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर BTech अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे, अगर उनका रिजल्ट अगस्त में 2021 तक आ जाता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक डाउट था कि इसके अंदर क्या सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो? नहीं, आपको किसी ना किसी एक पोस्ट में ही अप्लाई करना है और सारे पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। FCAT पे आप इंटरेस्टेड होगे तो आप जरूर चेकआउट करना। डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं इसके ऊपर, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हो गया हमारा FCAT का फॉर्म। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा स्टेट बैंक के अंदर अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था। इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाया। 8500 टोटल वैकेंसी है। इसके ऊपर मैं आपको पहले बात कर लेता हूँ इसके ऊपर मैं वीडियो क्यों नहीं बनाया। इसके ऊपर वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 8500 वैकेंसी नकली है। ठीक है, ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है और इसको आप लोग मत भरो। अगर आप सोच रहे हो या फिर आप चाह भी रहे हो कि मुझे सरकारी नौकरी मिले परमानेंट, तो ये आपके लिए नहीं है। इसके अंदर आपको 15-16 हज़ार के आसपास स्टाइपेंड मिलेगा, 3 साल के लिए रखेंगे और गारंटी देता हूँ मैं, आपको निकाल देंगे। कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये आपको रख लें। ये बस रोजगार देने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए है। हाँ, लेकिन अगर आप बैकअप बनाना चाहते हो, आपके पास पैसे उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बैंक की नौकरी मतलब नर्क नौकरी। आपको सुबह से लेकर के रात तक काम करवाएंगे, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़े से गरीब हो, फिर भी चाहते हो कि 1-2 घंटा मैं रात में किसी तरह निकाल के पढ़ लूँगा, साथ में पैसे भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि प्राइवेट नौकरी अगर आप करना चाहते हो, आपको लग रहा होगा हाँ प्राइवेट नौकरी भी मैं कर सकता हूँ, तो इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके थ्रू आप प्राइवेट नौकरी गारंटी में देता हूँ। स्टेट बैंक का 3 साल का कोई एक्सपीरियंस लेके जाए, नॉर्मल बैंक में उसकी नौकरी लग जाएगी। 10 दिन आप इंटरव्यू दो अलग अलग बैंक में, किसी ना किसी एक में ज़रूर लगेगा, गारंटी देता हूँ मैं आपको। तो ये एक फ़ायदा है इसका। और सरकारी नौकरी ये नहीं है, तो इसको सरकारी नौकरी सोच के मत अप्लाई करिए। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपको 3 साल बाद ये निकाल देंगे। ठीक है, किसी कीमत पर आपको नहीं रखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हाँ रख लेंगे, चलो आपको रख भी लिया ना तो सैलरी नहीं देंगे आपको बैंक क्लर्क की या बैंक PO की, आपको 15-16 हज़ार देंगे। और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपके बगल में जो बंदा काम कर रहा है, वो क्लर्क है, वो आपको 35-35 हज़ार रुपये उठा रहा होगा, आप 16 उठा रहे होगे। तो वहाँ पे काम करने वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो आप इसको स्किप कर दो, इस फॉर्म को, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो।
और जो लोग भरना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी भर दो। तो अभी हमने बात किया स्टेट बैंक का, अब हम बात करते हैं कैनरा बैंक में 220 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट। इसके अंदर आपके टोटल 25 डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं। इस फॉर्म को भरने का आपका आखिरी डेट 15 दिसंबर है। इसकी एप्लीकेशन फीस 600 रुपए प्लस GST है। तो ये हो गया आपका टोटल डेट्स वगैरह का डिटेल्स। अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। देखिए 25 डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, सबका आपको मैं बताऊं कि इसका ये क्वालिफिकेशन है, इसका ये क्वालिफिकेशन है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और वैसे मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे, वरना स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आपको किस जॉब में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। सेकंड पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसके अंदर एक्सपीरियंस डिमांड कर रहा है, बट जिन पोस्ट में ये लिखा हुआ है ना कि आपको पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वहाँ पर कंपलसरी नहीं है। मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वहाँ पर अगर इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट उसके पास आते हैं तो वो ऑब्वियसली पहले तो मार्क्स देखेगा, किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे तो थोड़ी ना उसको ले लेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए वो आगे आने वाले 30-40 साल नहीं खराब करेगा, उसको एक टैलेंटेड कैंडिडेट चाहिए, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं ना 2 स्टूडेंट के, दोनों में बराबर टैलेंट है, तो जिसमें एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस देंगे। समझ में आया आपको? तो आप फॉर्म बिंदास भरिए। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तो प्रेफरेंस जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा उसको आप भर सकते हो, और उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे इसके अंदर एक पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर आपके 10 टोटल इसके अंदर पोस्ट है। अगर आपके बीटेक में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं और एक सर्टिफिकेट का इसके अंदर रिक्वायरमेंट है और आपके पास वो सर्टिफिकेट भी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट है, टोटल 25 पोस्ट है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन पूरा एक लेवल नहीं जैसे SBI PO के अंदर होता है। इसके अंदर सिंपल सा आपका एक पेपर है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक जिस फील्ड के आप होगे उसका, और 50 क्वेश्चन बैंकिंग के ऊपर। तो ये 3 आपके टोटल इसके अंदर आपके पेपर होंगे। इसके अंदर जो बैंकिंग का पार्ट है और बैंकिंग का जितना भी पार्ट किसी भी बैंक का आपका अगर है, इंटरेस्टेड आप हो, तो बैंकिंग अवेयरनेस की एक किताब आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको बाय कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको नौकरी चाहिए तो बैंकिंग अवेयरनेस की किताब आप ज़रूर रखें, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो बस आपका ये पेपर होगा, इस पेपर में आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा हार्ड पेपर नहीं होने वाला, बहुत सिंपल लेवल का ही होगा। सिंपल मतलब SBI PO या फिर IBPS PO के लेवल का ही ये पेपर होगा, लेकिन उसके अंदर कोई आपको मेंस नहीं देना, तो इसलिए आपका पेपर सिंपल हुआ। ठीक है, और ये जो आपका टोटल पेपर होगा इसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे 120 मिनट। टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी इजी है। तो ये हो गया हमारा कैनरा बैंक का। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके अंदर आपका टोटल 368 मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है। इसका जो आखिरी डेट है वो 14 जनवरी 2021 है, और इसका फॉर्म आप 15 दिसंबर से भरना स्टार्ट कर सकते हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इंटरेस्टेड हो गए तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आपके टोटल 5 डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, और उन 5 पोस्ट की अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 2 पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, 3 पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। एज की बात करूं तो मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज 32 है, और आपका एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम एज 27 साल है। इसका एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं 5 पोस्ट का। सबसे पहला आपका मैनेजर, इसके अंदर आपको बीटेक या BE चाहिए, फायर इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं। मैनेजर टेक्निकल के लिए भी सेम डिग्री चाहिए, और इसके अंदर भी 5 साल का एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं। बाकी नीचे के 3 जो आपके एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो आपका है उसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसके अंदर आपका बैचलर डिग्री चाहिए साइंस के अंदर, यानी BSc आपका होना फिजिक्स में या फिर मैथ्स में बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। और इसके अंदर आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट वहाँ पे होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। और इसके बाद आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने बीटेक किया है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसी भी सेमेस्टर में आपने अगर पढ़ा है
तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट के लिए। इसके बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए ग्रेजुएशन चाहिए साइंस के अंदर, यानी कोई भी साइंस की डिग्री हो, कोई मैथ फिजिक्स को कंपलसरी नहीं है। साथ में आपका MBA चाहिए 2 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका BE या फिर BTech हो, किसी भी फील्ड में आप हो, BE या फिर BTech, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फील्ड के हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। इसके बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, इसके अंदर आपके पास BE या फिर BTech चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर मैं अगर सैलरी की बात करूँ तो मैनेजर की सैलरी आपकी 70,000 के आसपास होगी और एग्जीक्यूटिव की सैलरी आपकी इसके अंदर 50,000 के आसपास होगी। तो ये आपकी सैलरी भी इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक है। इसकी फॉर्म की जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा 1,000 रुपये है, तो जो इंटरेस्टेड होंगे देख लेना, अगर आप सीरियस होंगे तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना। और यही वो जॉब है जिसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी को पार कर पा रहे होंगे तो इसका फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा, मैं आपको कहता हूँ बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके एग्जामिनेशन वो भी प्रीलिम्स मेंस, बहुत बड़ा प्रोसेस भी नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, एक एग्जामिनेशन है और उसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके पास BTech की डिग्री है उसके लिए। ये हमने बात की एयरपोर्ट अथॉरिटी की, अब हम बात करते हैं RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर 368 ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म है। ठीक है, यही वो फॉर्म है जिसके अंदर आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं है। इस रिक्रूटमेंट के अंदर स्टाइपेंड भी अच्छा खासा है और आपको कोई भी एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के ऊपर इसके अंदर नौकरी मिल जाएगी। और इसके अंदर 8th पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए सब कुछ है यहाँ पे, तो इस फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा लोग भर पाएंगे। तो इस फॉर्म की डिटेल्स देखना स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म का आपका रिक्रूटमेंट 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 22 दिसंबर 2020 इसका आखिरी डेट है। इसकी एज की बात करें, एज बहुत ही इसके अंदर अच्छा है, 25 साल से लेकर के 50 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा एज का रेंज है। मिनिमम में तो नहीं है, लेकिन मिनिमम के लिए बहुत नौकरियां हैं, मैक्सिमम के लिए कम होती हैं, तो 25 से लेकर के 50 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंदर टोटल आपकी 24 अलग अलग टाइप के अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है। तो मैं आप स्टाइपेंड की बात पहले कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा लोग इसी में इंटरेस्टेड होंगे, इसके बाद ही भाग जाएंगे छोड़ के। तो स्टाइपेंड आपकी 3 डिफरेंट टाइप की स्टाइपेंड है। जो 24 आपकी पोस्ट है ना, वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में बटी हुई है। सबसे पहला 12th तक के क्वालिफिकेशन वाले अप्रेंटिस, उसके बाद डिप्लोमा वाले अप्रेंटिस और उसके बाद ग्रेजुएशन या फिर उससे ऊपर लेवल के अप्रेंटिस। इन तीनों के स्टाइपेंड अलग अलग है। आपके 12th तक के लिए 7,000 है, उसके बाद 8,000 है, उसके बाद 9,000 है। यह आपका स्टाइपेंड रहेगा। साथ में आपको अच्छा खासा इसके अंदर सीखने को भी मिलेगा। इसके अंदर टाइम पीरियड भी अलग है, किसी का 1 साल का टाइम पीरियड है ट्रेनिंग का, किसी का 2 साल का टाइम पीरियड है। तब ये भी देख के चलना कौन से ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर कितना ड्यूरेशन है। हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो फूड प्रोडक्शन वाले जो पोस्ट है वो, और इसके अलावा जो 8th पास वाले जो इसके अंदर पोस्ट है वो, उन दोनों के अंदर 21 साल मिनिमम एज है, 25 नहीं है, 21 साल है। तो इसकी 24 के 24 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप उसको देख लेना। इंटरेस्टेड होगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डिटेल में अच्छे से पढ़िए और इस फॉर्म को अप्लाई करिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इसके अंदर कोई भी आपका एग्जामिनेशन नहीं है, सीधी आपकी नौकरी है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, जो कि है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के अंदर 1522 कांस्टेबल की पोस्ट। इसका फॉर्म पहले ही निकल चुका था, जो लोग भरे होंगे दोबारा ना भरें तो, और इसका डेट एक्सटेंड होकर के अब 20 दिसंबर हो चुका है। तो अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। इसके अंदर आपकी पैरामिलिट्री की ये नौकरी है। पैरामिलिट्री के अंदर आपकी कांस्टेबल लेवल की रिक्रूटमेंट है, कांस्टेबल और उससे नीचे लेवल की रिक्रूटमेंट है। 1500 है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी मैंने अब तक पोस्ट बताए ना आपको, सारे के आप देश में कहीं भी रहने वाले हो, सबका फॉर्म आप भर सकते हो। और इसके अंदर 16 डिफरेंट टाइप की नौकरियां हैं, जिसके अंदर 3 के हिसाब से एज बटा हुआ है। तो सबसे पहले एज का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, जो कि सिर्फ मेल के लिए है, उसके अंदर आपका जो एज है वो 21 से 27 साल तक है आपका जो एज की लिमिट। उसके बाद पोस्ट नंबर 2 जो आपका कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वहां से लेकर के 6 तक 18 से 25 साल की आपकी एज की लिमिट है। इसके बाद जो 7वें नंबर से 16 तक है, उसके अंदर एज की लिमिट 18 से 23 साल है। और इसके अंदर जो पहले 4 आपके कांस्टेबल की पोस्ट हैं, इसके अंदर नॉर्मल 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कांस्टेबल वेटरनरी के अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर आपका कांस्टेबल आया की भी पोस्ट है, जिसके अंदर कोई भी फीमेल अप्लाई कर सकती है। वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए ही है।
तो ये होगी बात एसएसबी की। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट पोस्ट आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, डिफरेंट टाइप के, टोटल तो 2 ही पोस्ट हैं। तो इसके अंदर आपके रेडियो ऑफिसर से लेकर के लेक्चरर से लेकर के होम्योपैथी वाले से लेकर के डिफरेंट टाइप के मिक्स्ड पोस्ट हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हर टाइप के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 साल से लेकर के 40 साल तक के लोगों के लिए ये फॉर्म है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से देखिए, यूपीपीएससी करके लिखा होगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और जो भी डिटेल्स होगा वहां पे आपको मिल जाएगा। और इस फॉर्म का आखिरी डेट भी आपका 21 दिसंबर तक है, तो आप लोग के पास काफी टाइम है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। आईओसीएल के अंदर आपकी 950 ट्रेड अप्रेंटिस की फॉर्म निकली है, जिसको 10th प्लस ITI वाले भर सकते हैं। 12 दिसंबर आपकी इसकी आखिरी डेट है। एनटीपीसी के अंदर डिप्लोमा होल्डर्स की पोस्ट निकली हुई है, टोटल 70 है आई थिंक पोस्ट, और उसका भी आखिरी डेट 12 दिसंबर है। तो आप लोग भर सकते हैं उस पोस्ट को भी, उसके अंदर कोई भी डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकता है। तो ऐसी जो भी पोस्ट बची होगी जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, उनकी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको अप्लाई चाहो तो कर सकते हो। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।